गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको बहुत ही अलग तरीके से तथा बहुत ही इजी मेथड के साथ समझाने वाला है। ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसे हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, gx ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग किसी संख्या से इस पूरी संख्या में भाग देते हैं तो हमें x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो हमें ये बताना है कि जिस संख्या से हमने भाग दिया है वो संख्या क्या है, और यहाँ पे जिस संख्या से हमने भाग दिया है उसको इस प्रश्न में gx से दर्शाया गया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें gx का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उस संख्या को हम लोग भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं या जिस संख्या को हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग भाज्य बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर आप 3 से भाग दे रहे हैं 5 में तो यहाँ पे 3 जो है ये भाजक हो जाएगा और 5 जो है ये भाज्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हम किससे भाग दे रहे हैं? gx से भाग दे रहे हैं। तो gx क्या हो जाएगा? gx भाजक हो जाएगा। किस में भाग दे रहे हैं? तो इस पूरी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो ये जो पूरी संख्या है ये भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो भी डाटा है मैंने यहाँ लिख दिया है। मैंने लिखा है भाज्य बराबर x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। भागफल मैंने लिखा है x माइनस 2, शेषफल मैंने लिखा है माइनस 2x प्लस 4 और भाजक को मैंने लिखा है gx। हमें यही भाजक अर्थात gx का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और ये फॉर्मूला आप लोग जानते भी होंगे। क्या है ये फॉर्मूला? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर ये होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करके और इस मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ये डाटा है इस डाटा को हम लोग इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो शुरू में हमारे पास है भाज्य कितना है हमारा? x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक कितना है हम लोगों के पास? भाजक है gx, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे gx। यहाँ गुना है तो गुना भागफल कितना है हमारे पास? x माइनस 2, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x माइनस 2। जोड़, तो यहाँ हम जोड़ लिखेंगे शेषफल कितना है हम लोगों के पास? माइनस 2x प्लस 4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए, यहाँ से हमें gx का मान निकालना है। अब ये जो gx है ये x माइनस 2 के साथ सटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी संख्या को एक तरफ रख देंगे और इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम दूसरी तरफ रख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ हम इतनी संख्या को रखेंगे और बराबर के इस तरफ जो भी इसके बाद संख्याएं बच रही हैं हम लोग उसको रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को पहले यहाँ हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए, इधर अगर देखें तो इधर हमारे पास ये जो भी संख्याएं हैं इसमें से इतनी सारी संख्याएं को हम लोग इधर ही रखेंगे। एक्स्ट्रा ये जो संख्या हमारे पास है इसको हम इधर से उठा करके इधर ले आएंगे। तो यहाँ है माइनस 2x, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x। फिर इसके बाद है प्लस 4, जब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4 बराबर इस पूरी संख्या को हम लोग जो कहते हैं यहाँ उतार देंगे gx गुना x माइनस 2। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब एक और आप चीज़ समझिए। देखिए, जैसे अगर किसी ने आपसे कहा कि 2 बराबर 5x है, 2 बराबर कितना है? 5x है, और यहाँ से x का मान निकालना है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये 2 ऊपर हो जाएगा और x के साथ जो भी संख्या सटा होगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको आगे बढ़ाएंगे।
तो यहाँ पे हमें gx चाहिए। अब देखिए gx के साथ कौन सटा हुआ है, x माइनस 2। तो ये जो x माइनस 2 है ये पूरी संख्या के नीचे चला आएगा। तो अब हम लोग यही काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरी संख्या के नीचे x माइनस 2 को डाल देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, और इन सब के नीचे हम लोग डाल देंगे x माइनस 2 को, और इधर हम लोग लिख देंगे gx। मतलब यहाँ से अगर हम gx का मान निकालें तो gx बराबर हो जाएगा ये पूरी संख्या, और इसमें जो सटा है वो इसके नीचे चला आएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा और सिंपल बना देंगे। कैसे सिंपल बनाएंगे, इसको थोड़ा आगे और हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड में मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ है x का पावर 3, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x का पावर 3। इसके बाद है माइनस 3x², तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस 3x²। अब देखिए इसके बाद यहाँ है प्लस x और यहाँ है प्लस 2x, तो x को 2x के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3x। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्लस 3x। अब इसके बाद यहाँ 2 है और यहाँ माइनस 4 है, तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 2। अब ऊपर वाला सारा संख्या हमने लिख दिया। अब हम लोग नीचे वाले संख्या को लिखने वाले हैं। तो नीचे है हमारा x माइनस 2, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, हम लोग x माइनस 2 से इस पूरी संख्या में भाग दे देंगे, हमारा gx का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मुझे उसे मिटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग x माइनस 2 से इन सारी संख्याओं में भाग देंगे। तो यहाँ है x और यहाँ है x का पावर 3। तो x में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें x का पावर 3 मिल जाए। तो अगर हम लोग x में गुना कर दें x² से तो हमें x का पावर 3 मिल जाएगा। तो अब हम लोग x² से गुना करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x²। अब x में अगर x² से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा x का पावर 3, माइनस 2 में अगर x² से गुना करें तो हमें मिल जाएगा माइनस 2x²। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, और मैंने आपको बताया था कि नीचे जो भी चिन्ह होता है उसका हम उल्टा लिखते हैं। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस है, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए x के पावर 3 के पहले कुछ नहीं है तो हम प्लस लिख सकते हैं। तो ऊपर है प्लस x का पावर 3 और नीचे है माइनस x का पावर 3। तो अगर आप प्लस x का पावर 3 और माइनस x का पावर 3 को हल कीजिएगा तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ हमारे पास है माइनस 3x² और नीचे है प्लस 2x²। तो अगर माइनस 3x² प्लस 2x² को हम लोग हल करें तो देखिए 3 में से 2 घटेगा तो हमें मिलेगा 1, इसमें भी x², इसमें भी x², तो यहाँ x²। 3 बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो हम यहाँ माइनस दे देंगे, मतलब हमें मिला माइनस 1x²। माइनस 1x² को हम लोग माइनस x² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस x²। अब देखिए 3x के नीचे कुछ नहीं है तो 3x को हम लोग जो कहते हैं यहाँ लिख देंगे। माइनस 2 के भी नीचे कुछ नहीं है तो माइनस 2 को भी हम लोग यहाँ जो कहते हैं लिख देंगे। अब यहाँ हमारे पास है माइनस x², यहाँ है x। तो x में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें माइनस x² मिल जाए। तो अगर आप x में गुना कर देंगे माइनस x से तो आपको माइनस x² मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हम लोग माइनस x से गुना करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस x। अब x में अगर माइनस x से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा माइनस x²। माइनस 2 में अगर माइनस x से गुना किया जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 में x से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2x। अब हम लोग इसे हल कर देंगे। तो यहाँ माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। तो ऊपर माइनस x² और नीचे प्लस x² दोनों कट जाएगा। अब यहाँ है प्लस 3x और नीचे है माइनस 2x। तो अगर आप लोग यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग प्लस 3x और माइनस 2x को हल कीजिएगा तो 3 में से 2 गया 1 और दोनों में x लगा है तो हम यहाँ x लिख देंगे। तो हमें मिला 1x। 1x को आप x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x। इसके बाद माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो माइनस 2 को मैंने जो कहते हैं यहाँ उतार दिया। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि x आ जाए। तो अगर आप लोग x का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आपको x मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ 1 से गुना करने वाले हैं।
तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1। अब x में अगर 1 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा x, और अगर -2 में 1 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा -2। अब यहाँ x के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग प्लस लिख सकते हैं, और प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए x के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ भी हम लोग प्लस लिख सकते हैं। ऊपर प्लस x और नीचे -x, तो ये दोनों कट जाएगा। ऊपर -2 नीचे +2, तो ये भी दोनों कट जाएगा। यहाँ नीचे शेषफल क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ पे जो हमारा gx का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x² - x + 1। अब हम लोग इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे gx बराबर x² - x + 1, x² - x + 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।